बड़ी खबर का मुरादाबाद से मिल रही है। एसपी नेता एसटी हसन का बयान आया है। कुमार विश्वास के तैमूर वाले बयान पर बोले, नाम है तो नाम रखे गए हैं। ये एसटी हसन का बयान आया। ये क्यों तुलना की जा रही है? किसी बादशाह पर रखा गया, कोई अशोक तो कोई जयचंद नाम रखता है। उन्होंने कुमार विश्वास के दिए गए तैमूर को लेकर बयान पर पलटवार किया है और कहा कि नाम है तो नाम रखे गए हैं, कोई अशोक तो कोई जयचंद नाम रखता है। तो कि नाम है, ये क्यों तुलना की जाती है कि वो फलां बादशाह के नाम के ऊपर रख दिया गया? कोई अशोक नाम रखता है, कोई हुमायूं नाम रखता है, कोई जयचंद भी नाम रखता है। ये तो नाम है, नाम रखे गए। तैमूर ये जरूर है कि एक जालिम बादशाह था, हिंदुस्तान में उसने आके जंगें करी और मुस्लिम शासकों से ही जंगें करी उसने। तो आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही कुमार विश्वास ने तैमूर को लेकर बयान दिया था और कहा था कि तैमूर को हीरो तो क्या, हम विलन भी नहीं बनने देंगे। और उस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बयान के सपोर्ट में है, तो वहीं दूसरी तरफ जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो इसके विरोध में है। और अब एसटी हसन का भी बयान आया है। सुल्तानपुर में सुबह सपा प्रदेश उपाध्यक्ष की पिटाई का मामला सामने आया। दीवानी परिसर में सुबह सपा प्रदेश उपाध्यक्ष की पिटाई हो गई और बताया जा रहा है कि अखिलेश शर्मा को उनके दूर के रिश्तेदार ने फोन करके बताया कि वह मुसीबत में है और मदद के लिए बुलाया गया है। रिश्तेदार की उम्र और स्थिति को देखते हुए अखिलेश शर्मा तुरंत दीवानी परिसर पहुंचे। वहां पहुंचने पर पता चला कि उनके रिश्तेदार को बाइक चोरी के आरोप में पकड़ा गया है। अखिलेश शर्मा ने जैसे ही चोरी के आरोप की जानकारी ली, उन्होंने खुद को इस मामले से अलग कर लिया। इसके बावजूद वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगाया वह बाइक चोर की पैरवी कर रहे हैं। और इसी दौरान कुछ लोगों ने अखिलेश शर्मा को बातचीत के बहाने बुलाया और फिर अचानक उन पर हमला कर दिया और साथ ही उग्र लोगों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा। पिटाई के बाद में हमलावर मौके से फरार हो गए। ये चोरी की नीयत से बैठा था और ये पहले भी जो है मोटरसाइकिलें चोरी कर चुका था। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसको पकड़ा गया है। इसके कब्जे 3 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और ये जो है इसमें एक कुछ खबरों ने कतिपय खबर चला दी है कि वो एक राजनीतिक दल से ताल्लुक रखता है। ये खबर बिल्कुल भी गलत है। ये किसी राजनीतिक दल का से संबंधित व्यक्ति नहीं है। सुल्तानपुर में इलाहाबाद हाईकोर्ट की क्लर्क परीक्षा नकल करते हुए 2 लड़कों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस दोनों को थाने पर लाकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक मामला कोतवाली नगर तो दूसरा मामला कोतवाली कादीपुर का है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्लर्क पद की नियुक्ति के लिए प्रदेश भर में परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दौरान 2 लोगों को नकल करते हुए पकड़ा गया था और पुलिस ने बताया कि मामले में जाँच जारी है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस की हिरासत में है और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से परीक्षा चल रही थी? ये एनटीए की परीक्षा चल रही थी। आज है और कल भी है। एक तो कोतवाली नगर में जीटी गोयनका से पकड़े गए, एक कादीपुर में कोई स्कूल है वहां से पकड़े गए हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दूसरा मौका मिल सकता है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई और नाम भी शामिल है। दलित चेहरे के तौर पर रॉबर्ट्सगंज के पूर्व सांसद राम सकल और साथ ही विद्यासागर सोनकर के नाम पर भी चर्चा हो रही है। ओबीसी चेहरे के रूप में साध्वी निरंजन ज्योति का नाम रेस में शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद का नाम भी शामिल है। ब्राह्मण चेहरे के रूप में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के नाम पर भी चर्चा है। बीजेपी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को जिम्मेदारी सौंपी है। पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश का चुनाव अधिकारी बनाया गया है। बीजेपी अपने नए पदाधिकारियों के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव में जीत के हैट्रिक लगाने के लिए उतरेगी। इसलिए बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। के पुनर्गठन को लेकर जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पीडीए की काट के रूप में
ओबीसी या दलित चेहरे को मौका दे सकती है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो इस पर मंथन कर रहे हैं। और अगर नामों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में इस समय मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। भूपेंद्र चौधरी के नाम को लेकर यह चर्चा है कि उनको रिपीट भी किया जा सकता है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के शेष बचे कार्यकाल को पूरा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर अन्य नामों की चर्चा की जाए तो उसमें ओबीसी चेहरे के रूप में साध्वी निरंजन ज्योति का भी नाम है, वहीं दूसरी तरफ बाबूराम निषाद का भी नाम है। दलित चेहरे के लिहाज से अगर बात की जाए तो उसमें राम सकल, जो कि रॉबर्ट्सगंज से 3 बार सांसद रहे हैं, राज्यसभा के भी सांसद रहे हैं और संघ की उनकी पृष्ठभूमि है। वहीं दलित चेहरे के रूप में विद्यासागर सोनकर के नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। और अगर ब्राह्मण चेहरे की बात की जाए तो हरीश द्विवेदी के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। जैसे जैसे महाकुंभ की घड़ी नजदीक आ रही है, कुंभ पर सियासत भी गर्माती जा रही है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जो बयान दिया है उससे इस वक्त घमासान मचा हुआ है। बरेलवी ने दावा किया कि महाकुंभ का मेला वक्फ की 55 बीघा जमीन पर लग रहा है, जिसके बाद में बरेलवी के बयान की साधु संत से लेकर सियासतदान तक विरोध कर रहे हैं। जिस महाकुंभ की तैयारी योगी सरकार विश्व स्तर पर कर रही है, जहां सनातन का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है, संगम किनारे जिस 4100 हेक्टेयर की जमीन पर मेला लगभग सज चुका है, उस जमीन पर वक्फ के दावे से घमासान मच गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया है, कहां से कौन तंगदिली छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं, कि करीब 55 बीघा वक्फ की जमीन पर कुंभ मेला बसाया जा रहा है। खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। दरियादिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियाँ, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की, कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। मौलाना का कहना है कि मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं की है, लेकिन दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे साधु संतों ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। कहना चाहूँगा, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनको किसी अच्छी जगह पे इलाज करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा, हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए हैं, उनसे अपना इलाज कराइए। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए ये जो भूमि तो गंगा मैया की भूमि है, मैं समझता हूँ उनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। हमेशा उन्होंने हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति की है और ये राजनीति का समय नहीं है। कि अब समय आ गया है कि वक्फ बोर्ड जो लैंड जिहाद है, आतंक जिहाद है, उसे समाप्त किया जाए और ऐसे बड़बोलों को पूरी तरीके से भारत में प्रतिबंधित किया जाए जो जबरन दूसरों की जमीनों को अधिग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे जिहादी जो अनर्गल प्रलाप जो हमारे समाज में जो है दूषित वातावरण को फैलाने वाले लोग हैं, इनके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए। इनके बोलने पर बैन लगाना चाहिए। कभी कहेंगे पूरे भारत वक्फ की बोर्ड की जमीन है, तो ऐसा ना हो कि कभी जो है कहें कि सांसद भवन वक्फ बोर्ड की जमीन है। इनकी बुद्धि को सही करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। दरअसल बरेलवी का ये बयान उस समय आया है जब महाकुंभ लगभग स्वरूप ले चुका है। साधु संत बरेलवी के बयान का विरोध तो कर ही रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता भी निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मौलाना से बयानबाजी करवा रही है।
ऐसे बहुत से लोग जो जानबूझ के बोलते हैं और ऐसे मौके बोलते हैं। मैं तो सदियों से सुन रहा हूँ, हजारों साल का इतिहास है कुंभ, आज तक तो कभी कोई बात नहीं कि मौलाना साहब को कहाँ से सपना आ गया। और वो समय बोल रहे हैं जब कुंभ अपने पूरे स्वरूप में, तो मुझे तो ये लगता है जैसे भाजपा इनसे बुलवा रही है और ये बोल। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ और वो स्थान ऐतिहासिक महत्व का है, भारत की संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है और उस जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा हास्यास्पद है, ऊटपटांग है। और साथ ही साथ जो लोग वक्फ में हैं, जो लोग इस तरह के दावे करते हैं, उनके बुद्धि विवेक पर भी सवालिया निशान लगाते हैं। सरकार ने दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। 140 साल बाद महाकुंभ का अद्भुत संयोग होने वाला है और इसी संयोग के बीच बरेलवी का वक्फ वाला प्रयोग सियासत का मुद्दा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ पर वक्फ के दावे पर जहां पर घमासान मचा हुआ है, वहीं समाजवादी पार्टी नेताओं के बयान ने तूल पकड़ लिया है। एक और सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने तो दूसरी ओर सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह, दोनों का कहना है कि कुंभ स्नान क्यों करे, मरना है क्या, और साथ ही व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम नगरी महाकुंभ के लिए पूरी तरह तैयार है। मेला क्षेत्र लगभग बस चुका है, लेकिन कुंभ पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। एक सपा सांसद ठंड में महाकुंभ में कौन नहाने जाएगा कहकर कुंभ जाने से इनकार कर रहे हैं, तो उनके विधायक कहते हैं कि कुंभ नहाकर मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब। इतना जड़वत बा कि हम का करे जाई वहाँ मार दी ठंडी तो किए दवाई करी, पानी का आस्था ज्यादा है, मैंने जान बचल ली तब ने नहाई। आम आदमी से पूछते नहीं, कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। यानी समाजवादी पार्टी इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। हालांकि विधायक सांसद ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी इस पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि जिसकी जैसी भावना हो, लेकिन इस बार 50 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। हो सकता है कि उनकी श्रद्धा भाव न हो और न जाए, लेकिन मुझे लगता है कि 50 से 60 करोड़ श्रद्धालु, जितनी विभिन्न देशों की, ज्यादातर देशों की विश्व में आबादी नहीं है, इससे कम आबादी के देश हैं, उतने श्रद्धालु आकर के इस महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगा करके ईश्वरी कृपा प्राप्त करने का इसी सनातन संस्कृति के अंतर्गत काम करेंगे। सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन जिस व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं, वो कितनी मजबूत और सुरक्षित है, खुद प्रदेश के डीजीपी से सुनिए। पूरी सुरक्षा है, आप देखिए चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप्ड भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। सेना का भी, अर्धसैनिक बल का भी सहयोग लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी क्या? ये तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, सभी लोग खुद पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है। इन तमाम सियासी हलचल के बीच महाकुंभ का रंग अब संगम किनारे दिखने लगा है। साथ ही कई ऐसे पोस्टर भी जो विवाद को जन्म दे रहे हैं। दरअसल अतीक अहमद का कुंभ क्षेत्र में लगा पोस्टर भी चर्चा में रहा। हालांकि उसे प्रशासन ने हटवा दिया, लेकिन अतीक के इस पोस्टर में लिखा था अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। कुल मिलाकर महाकुंभ पर लगातार सियासत और बयानबाजी चल रही है और इसी बीच महाकुंभ की घड़ी जैसे जैसे नजदीक हो रही है, मेला भव्य स्वरूप लेता जा रहा है। मेला भव्य स्वरूप लेता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।